जय गुरुदेव। गुरु स्मरण से और दया से बचता है। देश के सत्संगी और सत्संगी ने अपने भजन में सदा लगे रहें और दुनियावी कामों में अपना वक्त नष्ट न करें। इसी समय में भजन करें और हर किस्म की सेवा में तैयार रहें, जिससे मन इंद्रियां व सूरत साफ हो, क्योंकि संतों के दरबार में बहुत प्रकार की सेवा रखा है। हर आदमी हर सेवा नहीं कर सकता है। प्रत्येक नामदान प्राप्त सत्संगी यह न सोचे कि साधन नहीं बनता है। यदि साधना में मन नहीं लगता है तो उसे छोड़ नहीं देना चाहिए या अगले दिन पर नहीं टालना चाहिए, अपितु नित्य नियम से साधना के निमित्त अवश्य बैठना चाहिए। इससे कुछ समय बाद बैठने की आदत बन जाएगी और साधन भी होने लगेगा। साधन पर बैठते रहने से साधन तो ठीक होने ही लगता है और देखने वालों में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वे भी इस मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। प्रत्येक सत्संगी को अपनी बुराइयों को देखना चाहिए, दूसरों की बुराइयों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज तो हमारे वचन कड़वे लगते हैं और उन्हें लोग सुनते नहीं, मगर समय निकल जाने पर पछताना पड़ेगा, तब क्या होगा। इस वास्ते लोगों को अपनी श्वासों की चौकीदारी करना चाहिए। यही एक आत्मधन इंसानों को मिला है जो गिनती को होती है और इनकी चौकसी करना अति आवश्यक है। न जाने कब खत्म हो जाए और काया का ढांचा पड़ा रह जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह काम खत्म कर लूं तब साधन भजन करूंगा, मगर इस संसार की हिलोरें नहीं खत्म होंगी। मन बड़ा चंचल है, ये हर वक्त खुना उठाता रहता है। मनुष्य उसी में लगा रहता है। जब तक तुम आंखों के ऊपर नहीं उठोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, न स्थायी सुख और आनंद ही मिलेगा। जब हर कौम के लोग आपस में मिलना जुलना, बैठना और खाना पीना एक जगह करते हैं, किसी एक के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं समझता है, उसी वक्त हम सबको समझना चाहिए कि संसार की अवस्था पतन को हो रही है। मकान अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, कीचड़ में हम न चलें, अच्छा कपड़ा हो, भांति भांति के व्यंजन मिलें, अनेक प्रकार के कपड़े पहनने को प्राप्त हों। जब इस प्रकार की भावना मनुष्यों की हो जावे तो समझना चाहिए कि दुनिया का सत्व गिरने वाला है। मनुष्य अपना ही पेट भरना जाने, दूसरों का सत्कार न कर सके और यदि परिवार परिवार में लड़ाई हो, घर घर में फूट पैदा हो जावे। स्त्री पति का कहना न माने बल्कि पति पर अपना रुआब जमाती हो और स्त्री पति के सामने ऊंची जगह पर बैठते हो, चाहे पति जमीन पर बैठा हो। जब ऐसा समय आ जावे तो समझना चाहिए कि धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया। जब स्त्री पति को जवाब पर जवाब देती हो तथा पति की बात पर तुरंत रुष्ट हो जाती हो, तब समझना चाहिए कि सृष्टि में पाप जोड़ के साथ फैलता है। समय के अनुसार खुद बुरे रास्ते से बचने का विचार रखें और दूसरों को भी प्रेरणा देते चलें। अपनी देवियों को साथ लेकर सत्संग में जावे और वापस ले जावे। जिन जिन की बच्चियां 12 वर्ष या अधिक को हैं, उनकी देखभाल रखें। किसी वो सत्संगी को आदेश नहीं दिया जाता है कि वह स्त्रियों और उनकी बच्चियों से मेल जोल करें और घरों में घुसकर आजादी से बात करें। पुरुष पुरुष से मिलें और स्त्री स्त्री से मिलें। मर्यादा में चलने से जीवन सुखी रहेगा और साधन से अभ्यासी गिरेगा नहीं। सेवा साधन करने से मंजूर होती है और वह अच्छा रहेगा, वरना हम किसी के घर के जिम्मेदार नहीं हैं। समय ने आदमी की बुद्धि हर ली है। किसी को यह नहीं कहा जाता है कि कब किसकी बुद्धि नष्ट हो जावे। समय और हवा के चक्कर में आदमी बढ़ जाता है। गुरु स्मरण से और दया से बचता है। साप्ताहिक सत्संग में सभी स्त्री पुरुष बच्चे अवश्य सम्मिलित हों। अपने सामर्थ्य के बाहर कोई सत्संगी अपना कदम न रखें। आपस में प्रेम सबसे रखें। सत्संग में आकर पर पत्नी गमन करने वालों को भारी दंड दिया जाएगा। रिश्वत को त्यागना जरूरी है। जो लोग प्रभु को पाना चाहते, शिव नेत्र खुलवाना चाहते हैं, स्वर्ग वैकुंठ, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूर्य लोक, तारागणों के लोक, शक्ति लोक, ईश्वर लोक में जाना चाहते हैं तो जल्दी समीप में आवें। इन लोगों के आनंद को पाकर तुम खुशी से नाच उठोगे और प्रतिदिन शरीर, परिवार, सामाजिक कार्यों से निवृत्त होकर तुम इन्हीं लोगों में जाकर रहना पसंद करोगे। जो प्रेमी साधना में लगे हुए हैं उनको यही हालत प्रतिदिन हो रही है। जय गुरुदेव।